करके फिर मैया को ब्याहने गए। मेरे भाई बहन, दुनिया ब्याहने जाए तो कृपाण लेकर के जाती है, और शिव जी जब ब्याहने गए तब शिव जी महाराज त्रिशूल लेकर गए। आपने देखा होगा त्रिशूल में इस तरह से 3 पंखे ऊपर को उठे होते हैं, एक काम है, एक क्रोध है, एक लोभ है। शिव जी कहते हैं ब्याहने वालों ब्याह करो, मैंने भी किया था, ब्याह करना कोई अपराध नहीं। गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ जीवन है, विवाह कीजिए, लेकिन विवाह करने से पहले इन 3 को अपनी मुट्ठी में करो। काम क्रोध लोभ को काबू में करो। अगर काम क्रोध लोभ तुम्हारे काबू में है तो जब चाहोगे इनका सदुपयोग करोगे, फिर काबू में करोगे। तुम्हारा जीवन मेरी तरह वंदनीय बन जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ जीवन दर्शनीय बन जाएगा। लेकिन अगर काम क्रोध लोभ के मुट्ठी में कहीं तुम आ गए तो फिर तो तुम्हारा जीवन नारकीय बन जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ जीवन वंदनीय नहीं हो सकता, दर्शनीय नहीं हो सकता। शिव जी कहते हैं मैं गृहस्थ हूँ और चाहता हूँ जितने गृहस्थी हैं उनका जीवन हमारी तरह दर्शनीय बने, लेकिन इनका सदुपयोग करें। काम क्रोध लोभ इनका सदुपयोग हो, और सदुपयोग तभी होगा जब तुम्हारे काबू में होंगे, हम उनके काबू में होंगे तब तो दुरुपयोग होगा। इसीलिए शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। दुनिया ब्याहने जाए तो घोड़ी पर अथवा घोड़े पर जाती है, और घोड़ा घोड़ी को हमारे भारतीय अध्यात्म में वासना का स्वरूप माना गया है, और शिव जी जब ब्याहने गए तो बैल पर, और बैल को हमारे भारतीय अध्यात्म जगत में धर्म का प्रतीक माना गया। तो आरूढ़ हो गए भोले बाबा, नंदी पर सवार हो गए। इधर स्वर्ग से देवताओं की बारात उतरी कैलाश पर। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा ये इनको आगे करके चलो। अरे ऐसे दूल्हे को हिमांचल महाराज देखेंगे ना, बारात वापस कर देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करें? बोले शिव जी को कह दो पीछे पीछे आना, हम लोग आगे आगे जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हम कहें पीछे पीछे आओ, और वो कह दे कि हम आते ही नहीं, तुम ये लोग जाओ, तब क्या हो? बोले फिर देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो ना, कहना कुछ नहीं, हम लोग अपना अपना समाज लेकर आगे निकल जाएंगे, अपने आप पीछे छूट जाएगा। देवता लोग अपना अपना समाज लेकर सब आगे निकल गए, शिव जी पीछे छूट गए। शंकर जी के गणों ने कहा बाबा विवाह आपका, और ब्याह में दूल्हा आगे चलता है, बाराती पीछे चलते हैं। यहाँ बाराती आगे निकल गए, दूल्हा पीछे छूट गए। क्यों महाराज ये क्या है? शंकर जी ने कहा ये देवता सम्मान के भूखे हैं, उनको लग रहा है कि मुझे आगे करके जाएंगे तो उनको सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए हमको पीछे छोड़ दिया, सब लोग आगे निकल गए। लेकिन हमें तो मान सम्मान की जरूरत नहीं, जाने दो, हम पीछे चलेंगे। तो गणों ने कहा लेकिन बाबा ब्याह आपका, और आपका जो समाज है ना वो थोड़ा है। शंकर जी ने कहा अपना समाज बढ़ाना चाहते हो? बोले हाँ बढ़ाना चाहे। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, शमशान की राख लेकर के 10 दिशाओं में उड़ा दो, और बोल दो कि जितने विश्व के भूत प्रेत हैं कैलाश पर आ जाएं, क्योंकि शिव जी का विवाह होने वाला है। तो जैसे इतना कहा तो शंकर जी के गणों ने शमशान की राख लेकर आकर्षण मंत्र पढ़कर 10 दिशाओं में उड़ाया, और कहा विश्व में जितने भूत प्रेत हैं कैलाश पर हाजिर हों, क्योंकि शिव जी का विवाह है, बारात में जाना है। जैसे ये कहा मेरे भाई बहन पूरे विश्व के भूत प्रेत कैलाश पर उपस्थित हो गए। लोग कहते हैं ये कैसे पता चला कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, ये कैसे पता चला? तो कहा इंग्लैंड अमेरिका आदि से जो आए थे भूत प्रेत अंग्रेजी में बात कर रहे थे, अरब से जो आए थे अरबी भाषा में बात करें, राजस्थान के भूत प्रेत राजस्थानी बोले, हरियाणा के भूत प्रेत हरियाणवी बोले, और बिहार के भूत प्रेत बिहारी, बंगाल के बंगाली बोले, पहाड़ के सब पहाड़ी भाषा बोले। जो जहां का भूत प्रेत उसी भाषा में बात करे तो पता चल गया कौन कहाँ के हैं। कैसे कैसे थे? बोले किसी का मुख गधे की तरह, किसी का घोड़े की तरह, किसी का सुअर की तरह, कोई एकदम मोटे तगड़े हाथी की तरह, कोई दुबले पतले एकदम धागे की तरह सा,
किसी के शरीर में आंख ही आंख, और किसी के शरीर में एक भी आंख नहीं, किसी के शरीर में पैर ही पैर, और किसी के शरीर में एक भी पैर नहीं, किसी के शरीर में हाथ ही हाथ, किसी के शरीर में एक भी हाथ नहीं, किसी के शरीर में मुख ही मुख, और किसी के शरीर में साहब एक भी मुख नहीं है। ऐसे सब कैलाश पर उपस्थित हुए। शोर हुआ, भूत प्रेत जो ठहरे शोर किया, तो देवियों ने, देवताओं की पत्नियों ने पीछे मुड़ के देखा और शंकर जी का समाज देख करके डरी और एकदम पतियों के कंधे पर हाथ रखा डर करके। पतियों ने मुड़कर देखा देवताओं को, क्या हुआ? देवियों ने कहा वो पीछे देखो ना, जैसे दुल्हा वैसे बाकी बारात सज गई, पीछे देखो। तो देवताओं ने मुड़ के देखा, बोले बारात ना है। देवियों ने कहा फिर क्या है? देवताओं ने कहा बारात में सुंदर सुंदर लोग जाते हैं और इसमें सब कुरूप भरे हैं। बारात में शुभ शकुन जाते हैं, इसमें सब अपशकुन। जितने अपशकुन है दुनिया के ना, सब शंकर जी के ब्याह में बाराती गए थे। क्योंकि जब सीताराम जी का विवाह हुआ, जब राम जी की बारात जा रही थी, ध्यान से सुनिएगा, जब राम जी की बारात जा रही थी तो गणेश जी विघ्नराज हैं, सभी विघ्नों के स्वामी हैं गणेश जी। तो बारात जा रही थी, शंकर जी ने आदेश दिया जितने अपशकुन हैं खबरदार, कोई भी अपशकुन कहीं किसी को दिखाई नहीं पड़े जो राम जी के बारात में जा रहे हैं। तो अपशकुनों ने गणेश जी से कहा हम छुप छुप के राम जी की बारात का दर्शन करें। नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम छुप के दर्शन कर रहे हो, कोई राम जी का बाराती इधर उधर देखे तुम दिख जाओ तो फिर तो अपशकुन हो जाएगा। बोले फिर क्या करें? बोले जाकर जंगलों में खेतों में छुप जाओ, बिल्कुल कोई दिखाई ना दे। गणेश जी का आदेश हुआ, सब इधर उधर छुप गए। अब राम जी की बारात जा रही थी, सबसे पीछे शंकर जी थे। तो शंकर जी के कान में रोने की आवाज आई, जंगलों में से खेतों में से। शंकर जी ने कहा आज हमारे राम जी का ब्याह है, रोकूंगा। शंकर जी ने जाके देखा तो जितने विघ्न थे सब रो रहे थे, जितने अपशकुन थे। बोले क्या बात है, भगवान का ब्याह है, रो रहे? बोले इसीलिए तो रो रहे हैं जो भगवान का है। बोले क्यों? बोले हम भी बारात में जाना चाहते थे, दूल्हे के रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते। बोले फिर क्यों नहीं गए? बोले आपके बेटे ने जाने दिया, आपके बेटे ने मना कर दिया, आपके बेटे गणेश ने कह दिया खबरदार दिखाई पड़े तो। अब वो विघ्नराज है, उनकी आज्ञा तो मानना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा भाई मानना तो पड़ेगा। बोले फिर अब क्या करें, हम तो सोच रहे थे कि ये बारात हम देखेंगे। बोले अरो मत, खुशी मनाओ। बोले क्यों? शंकर जी ने कहा जगन्नाथ का विवाह है और जगन्नाथ के विवाह में सब शुभ शकुन बाराती जा रहे हैं, तो मैं भी विश्वनाथ हूँ, चिंता मत करो। जब मेरा ब्याह होगा तो कोई शुभ शकुन नहीं, सब अपशकुन जाएंगे, तो तुम साथ मेरे ब्याह में बारात चलना। तो जितने अपशकुन हैं सब शंकर जी के ब्याह में है साहब। तो देवताओं ने कहा कि ये बारात नहीं है। बोले फिर क्या है? बोले जैसे दुल्हा तस बनी बराता। ये बारात नहीं है तो बोले ये बराता है, बराता। बारात में सुंदर लोग होते हैं, इसमें सब कुरूप हैं, इसलिए लिख दिया कि जैसे दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा तस बनी बराता। अब तो कभी बीत होई मजदाता, अब तो कभी बीत होई मजदाता। जैसे दुल्हा तस बनी बराता, जैसे दुल्हा तस बनी बराता। यहाँ महाराज हिमांचल ने क्या दिव्य मंडप तैयार किया था, बड़े बड़े तोरण द्वार लगाए गए हैं, ओम की ऊंची ऊंची पताकाएं आकाश को स्पर्श कर रही हैं, सुगंधित वस्तुओं का गलियारों में, चौक पर, सड़कों पर क्या छिड़काव है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार का पवन बह रहा है। जब झोंका हवा का आता है, खंभे हिलते हैं तो सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं, सामवेद का स्वतः गान होने लगता। क्या दिव्य। अब बारात पहुंच गई, हिमांचलपुर वालों ने सुना बारात आई। महाराज हिमांचल ने कहा अगवानी के लिए बढ़ो, अगवानी के लिए बढ़ो। लोग अपने अपने रथों पर, घोड़ों पर, हाथियों पर बैठ बैठ कर स्वागत करने के लिए बारातियों का भेंट उपहार लेकर के आ गए। सबसे आगे भगवान विष्णु का समाज था,
जैसे विष्णु जी को देखा हिमांचलपुर के लोगों ने, बोले शायद यही दूल्हा है। जैसे अपने वाहन से भगवान उतरे, बोले क्यों जी आप दूल्हे राजा हो? भगवान ने कहा नहीं नहीं, मैं तो बाराती हूँ, दूल्हा पीछे है। बोले कमाल है, बाराती इतने सुंदर तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान ने मुस्कुरा के कहा बातें बना लो, तो जब देखोगे ना तब पता चलेगा। अभी तो बातें बनाओ। जनवासी में आदर हुआ, सम्मान हुआ, जनवासी में स्थान मिला। उनके पीछे वरुण थे, क्यों जी आप दूल्हा हो? नहीं नहीं हम बाराती हैं। जो देवता प्रवेश करता है उसी से पूछते हैं दूल्हा हो? नहीं हम बाराती हैं। आपस में कहते हैं भैया महाराज हिमांचल ने कोई बहुत सुंदर वर बेटी के लिए देखा है, देखो ना बाराती एक से एक सुंदर है, दूल्हा बहुत सुंदर। बारी बारी आए, सभी को स्थान मिला। सबसे पीछे भगवान शंकर का समाज। अब जैसे शंकर जी के गणों ने शहर के मोटे तगड़े रसीले लोगों को देखा तो एक